बहुत समय पहले घने और रहस्यमय जंगलों से घिरे एक गांव का नाम था चंद्रवन। यह गांव प्रकृति की गोद में बसा था। चारों ओर ऊंचे साल और सागौन के पेड़, बीच में बहती एक शांत नदी और हर सुबह पक्षियों की मधुर चहचहाहट। लेकिन इस सुंदर वातावरण में एक ऐसा व्यक्ति रहता था जिसका नाम सुनते ही जंगल के जानवर डर जाते थे। उसका नाम था वीरण शिकारी। लोग उसे सिर्फ शिकारी नहीं बल्कि चालाक शिकारी कहते थे। वीरण साधारण शिकारी नहीं था। वह जाल बिछाने में माहिर था। वह जानवरों की चाल, उनकी आदतें, उनके रास्ते सब जानता था। वह कभी सीधे शिकार नहीं करता। वह इंतजार करता। वह सोचता। वह योजना बनाता। एक बार उसने हिरन पकड़ने के लिए नदी के पास मीठे फल बिखेर दिए। हिरन आए, जाल में फंस गए। दूसरी बार उसने पक्षियों को पकड़ने के लिए पेड़ों पर चिपचिपा गोंद लगा दिया। जंगल के जानवर उसे देखकर रास्ता बदल लेते थे। जंगल में जानवरों ने एक सभा बुलाई। बूढ़ा हाथी बोला, यदि हम कुछ नहीं करेंगे तो यह शिकारी हमें खत्म कर देगा। चालाक लोमड़ी ने कहा, हमें उसकी चालाकी से ज्यादा चालाक बनना होगा। सबने योजना बनाई। वे वीरण को उसकी ही चाल में फंसाएंगे। एक दिन वीरण ने देखा कि जंगल के एक हिस्से में अचानक बहुत सारे खरगोश दिखाई दे रहे हैं। उसे लगा, आज तो भरपूर शिकार मिलेगा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने कदम रखा, वह खुद एक गड्ढे में गिर गया। वह गड्ढा जानवरों ने मिलकर बनाया था। वीरण घंटों वहां फंसा रहा। किसी तरह बाहर निकला। उस दिन पहली बार उसे एहसास हुआ, जंगल भी जवाब दे सकता है। लेकिन वीरण ने सबक नहीं सीखा। उसने सोचा, मैं और चालाक बनूंगा। अब उसने बड़े जानवरों का शिकार करने की योजना बनाई। उसने एक नकली घायल जानवर की आवाज निकालनी सीखी। एक दिन उसने शेर को फंसाने के लिए यह चाल चली। लेकिन शेर सच में घायल नहीं था। शेर ने उसकी चाल समझ ली। वह झाड़ियों से निकलकर सीधे उसके सामने आ गया। वीरण के हाथ से धनुष गिर गया। शेर ने हमला नहीं किया। वह बस उसकी आंखों में देखता रहा। उसकी आंखों में क्रोध नहीं, चेतावनी थी। जैसे वह कह रहा हो, बस करो। वीरण पहली बार सच में डर गया। उसने महसूस किया, उसकी चालाकी उसे बचा नहीं सकती। कुछ दिनों बाद जंगल में भयंकर तूफान आया। पेड़ गिर गए। नदी उफान पर थी। वीरण उसी समय जंगल में था। वह रास्ता भटक गया। अंधेरा, बारिश, बिजली। वह एक गुफा में छिप गया। उसी गुफा में एक घायल भालू था। वीरण डर गया। लेकिन भालू भी घायल और कमजोर था। वीरण के पास विकल्प था, या तो वह भालू को मार दे या उसकी मदद करे। उसने पहली बार दया दिखाई। उसने भालू के घाव पर पट्टी बांधी। भालू शांत रहा। सुबह तूफान थमा। भालू गुफा से बाहर गया, लेकिन उसने वीरण को नुकसान नहीं पहुंचाया। वीरण सोच में पड़ गया। जिसे मैं दुश्मन समझता था, वह भी दया समझता है। उस दिन उसके भीतर कुछ बदला। कुछ समय बाद गांव में सूखा पड़ गया।
फसलें सूख गईं। लोगों ने कहा, जंगल से ज्यादा शिकार लाओ। वीरन फिर तो राह पर था। लालच बनाम दया। वह जंगल गया, लेकिन उसने जाल नहीं बिछाया। उसने गांव वालों को फल, जड़ी बूटियां और शहद इकट्ठा करना सिखाया। धीरे धीरे गांव ने शिकार पर निर्भर रहना छोड़ दिया। एक दिन वही लोमड़ी उसके सामने आई जिसने योजना बनाई थी। वीरन मुस्कुराया। उसने कहा, अब मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। लोमड़ी शांत खड़ी रही, फिर धीरे से जंगल में चली गई। सालों बाद वीरन को लोग चालाक शिकारी नहीं, जंगल का मित्र कहने लगे। उसकी चालाकी अब विनाश के लिए नहीं, संरक्षण के लिए थी। वह बच्चों को सिखाता, चालाकी बुरी नहीं होती, पर यदि वह लालच के साथ हो तो विनाश लाती है, और यदि बुद्धि दया के साथ हो तो संसार बदल देती है। वीरन के बदलते व्यवहार को गांव वालों ने तो धीरे धीरे स्वीकार कर लिया था, लेकिन जंगल अभी भी पूरी तरह उस पर भरोसा नहीं करता था। जानवरों को उसकी पुरानी चालें याद थीं। एक शाम वीरन नदी किनारे बैठा था, वही नदी जहां वह पहले जाल बिछाया करता था। उसने अपने पुराने जाल को हाथ में लिया, कुछ देर देखा और फिर उसे नदी में बहा दिया। पास की झाड़ियों में छिपी लोमड़ी यह सब देख रही थी। लोमड़ी ने सोचा, क्या सच में यह बदल गया है, या यह भी कोई नई चाल है? जंगल का विश्वास जीतना आसान नहीं था। कुछ ही दिनों बाद जंगल में फिर से डर फैल गया, लेकिन इस बार वजह वीरन नहीं था। किसी अज्ञात शिकारी ने जंगल में शिकार शुरू कर दिया था। पेड़ों पर नए जाल दिखाई देने लगे, जानवर फिर से गायब होने लगे। हाथी ने सभा बुलाई। लोमड़ी बोली, यह वीरन का काम भी हो सकता है, शायद वह दिखावा कर रहा हो। कुछ जानवरों ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन तभी पेड़ों के पीछे से वीरन बाहर आया। यह मैंने नहीं किया, उसने शांत स्वर में कहा। सभा में सन्नाटा छा गया। अगर तुम सच में बदल गए हो तो हमें उस नए शिकारी से बचाओ, हाथी ने चुनौती दी। यह वीरन की अगली परीक्षा थी। वीरन ने जंगल के रास्तों का अध्ययन शुरू किया। वह जानता था, कोई भी शिकारी कुछ निशान छोड़ता है। उसने टूटे हुए टहनियों, पैरों के निशान और धुएं की हल्की गंध से अंदाजा लगाया कि वह शिकारी उत्तर दिशा से आता है। एक रात वह चुपचाप उस दिशा में गया। उसे एक आदमी दिखाई दिया। नाम था कालिया। कालिया निर्दयी था। वह जानवरों को फंसाकर बेचता था। वीरन ने समझ लिया, यह आदमी जंगल को नष्ट कर देगा। वीरन सीधे फिर सकता था, लेकिन वह जानता था, ताकत से नहीं, चालाकी से जीत होगी। उसने जानवरों के साथ योजना बनाई। अगले दिन जब कालिया जाल बिछाने आया तो बंदरों ने पेड़ों से पत्थर गिराए। हिरणों ने उसे गलत दिशा में दौड़ाया और अंत में वह उसी गड्ढे में गिर पड़ा जिसे उसने खुद खोदा था। वीरन सामने आया। कालिया चिल्लाया, मुझे बाहर निकालो। वीरन ने कहा, जिस दर्द का अनुभव जानवर रोज करते हैं, आज तुम कर रहे हो। लेकिन उसने उसे मरने के लिए नहीं छोड़ा। उसने उसे बाहर निकाला और गांव के पहरेदारों को सौंप दिया। अब जंगल की सभा फिर से हुई।
लोमड़ी बोली, इसने हमें बचाया है। हाथी ने कहा, इसने अपनी चालाकी का उपयोग रक्षा के लिए किया है। धीरे धीरे जानवरों का डर कम हुआ। पहली बार एक हिरण वीरन के पास आया और भागा नहीं। वीरन की आंखों में संतोष था, लेकिन असली संघर्ष अभी बाकी था। एक रात वीरन ने सपना देखा, वह फिर से शिकार कर रहा है। वह पसीने में भीगा हुआ उठा। उसने महसूस किया, पुरानी आदतें पूरी तरह नहीं जाती। उसे रोज अपने मन से लड़ना होगा। वह साधु की बात याद करने लगा, सच्चा परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर होता है। कुछ महीनों बाद राजा के सैनिक गांव आए। उन्होंने घोषणा की, राजा ने आदेश दिया है कि जंगल से ज्यादा शिकार लाया जाए। गांव वाले घबरा गए। अगर आदेश नहीं माना तो सजा होगी। सबकी निगाहें वीरन पर थी। वह फिर दो राहें पर था, राजा का आदेश या जंगल की रक्षा। उसने निर्णय लिया, वह राजा से मिलेगा। वीरन महल पहुंचा। राजा के सामने झुककर बोला, महाराज, जंगल खत्म हो जाएगा तो हमारा भविष्य भी खत्म हो जाएगा। राजा हंसा, तुम एक साधारण शिकारी हो, मुझे सीख दोगे? वीरन ने शांत स्वर में कहा, मैं पहले शिकारी था, अब मैं समझ चुका हूँ कि जंगल हमारी ताकत है। उसने समझाया कि कैसे पेड़ बारिश लाते हैं, जानवर संतुलन बनाए रखते हैं। राजा सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद उसने आदेश वापस ले लिया। अब वीरन की पहचान बदल चुकी थी। उसे लोग चालाक शिकारी नहीं, जंगल का रक्षक कहने लगे। उसकी चालाकी अब जाल बिछाने में नहीं, समाधान ढूंढने में काम आती थी। जंगल फिर से सुरक्षित था, और इस बार विश्वास की दीवार गिर चुकी थी। राजा द्वारा शिकार पर रोक लगाने के बाद चंद्रवन में नया सवेरा आया। जंगल फिर से जीवंत हो उठा। पेड़ों पर पक्षियों के घोंसले लौट आए। नदी का पानी पहले से अधिक स्वच्छ दिखने लगा। हिरन अब खुले मैदान में निडर होकर दौड़ते थे। वीरन हर सुबह जंगल में जाता, लेकिन अब धनुष बाण के साथ नहीं। उसके हाथ में अब एक लकड़ी की लाठी और औषधियों की पोटली होती। वह घायल जानवरों का उपचार करता, सूखे पौधों के स्थान पर नए पौधे लगाता। पर उसके भीतर एक सवाल अभी भी था, क्या मेरा अतीत पूरी तरह मिट सकता है? एक दिन जंगल में अजीब हलचल हुई। उत्तर दिशा में पेड़ों की कटाई शुरू हो गई थी। कुछ व्यापारी लकड़ी के लालच में जंगल को नुकसान पहुंचा रहे थे। इस बार खतरा शिकार से नहीं, विनाश से था। सभा फिर बुलाई गई। हाथी ने गंभीर स्वर में कहा, वीरन, तुम्हें फिर हमारी जरूरत है। वीरन समझ गया, यह लड़ाई धनुष बाण से नहीं जीती जाएगी। वीरन ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया। अगर जंगल खत्म होगा तो हमारा पानी, हमारी खेती, सब खत्म हो जाएगा। उसने बच्चों को पेड़ लगाने की शपथ दिलाई। महिलाओं को जड़ी बूटी और फल संग्रह का प्रशिक्षण दिया। पुरुषों को जंगल की निगरानी के लिए समूहों में बांटा। फिर वह व्यापारियों के पास गया। उसने उन्हें समझाया, जंगल काटोगे तो कुछ साल कमाओगे, लेकिन जंगल बचाओगे तो पीढ़ियां जिएंगी। कुछ व्यापारी नहीं माने। एक रात वीरन को खबर मिली कि व्यापारी बड़े पैमाने पर पेड़ काटने आ रहे हैं। वह अकेले ही उत्तर दिशा की ओर दौड़ा। वहां दर्जनों लकड़हारे कुल्हाड़ी लिए खड़े थे। वीरन उनके सामने खड़ा हो गया। पहले मुझे काटो, फिर इस पेड़ को। लकड़हारे हंसे, लेकिन गांव वाले भी पीछे पीछे आ गए।
पूरा गांव पेड़ों के सामने खड़ा हो गया। व्यापारी समझ गए, यह जंगल अब अकेला नहीं है। वे वापस लौट गए। वर्ष बीत गए। वीरन बूढ़ा हो चुका था। एक दिन वही लोमड़ी, वही हिरन, वही हाथी उसके आसपास खड़े थे। उसने मुस्कुराकर कहा, मैंने जीवन में दो रास्ते देखे, एक लालच का, एक संरक्षण का। पहला आसान था, दूसरा कठिन, लेकिन सही वही था जो सबके लिए अच्छा हो। उसने अपने शिष्य, गांव के युवा लड़के अर्जुन को बुलाया। चालाक बनो, पर स्वार्थी मत बनो। कुछ समय बाद वीरन ने अंतिम सांस ली। जंगल में उस दिन अजीब सी शांति थी। अर्जुन ने उसकी सीख को आगे बढ़ाया। अब चंद्रवन केवल एक गांव नहीं रहा, वह उदाहरण बन गया। राजा ने उसे हरित ग्राम घोषित किया। लोग दूर दूर से सीखने आने लगे कि जंगल के साथ कैसे जिया जाए। वीरन की कहानी बच्चों को सुनाई जाने लगी। एक चालाक शिकारी जिसने अपनी बुद्धि को विनाश से हटाकर संरक्षण की ओर मोड़ दिया। वीरन को गुजरे कई वर्ष हो चुके थे। चंद्रवन अब सचमुच हरित ग्राम बन चुका था। पेड़ों की कतारें दूर तक फैली थीं। नदी पहले से चौड़ी और स्वच्छ थी। गांव के बच्चे जंगल को खेल का मैदान नहीं, परिवार मानते थे। अर्जुन अब जवान हो चुका था। लोग उसे जंगल प्रहरी कहते थे। लेकिन समय हमेशा शांत नहीं रहता। एक दिन दूर शहर से कुछ अधिकारी आए। उन्होंने कहा, यहाँ एक बड़ा कारखाना बनेगा, इससे रोजगार मिलेगा। गांव वाले उलझन में पड़ गए। रोजगार या जंगल? अर्जुन को अपने गुरु वीरन की बातें याद आईं। चालाक बनो, पर स्वार्थी मत बनो। कारखाना बनने से पैसे मिलेंगे, लेकिन जंगल का हिस्सा काटा जाएगा। सभा बुलाई गई। कुछ लोग बोले, हम गरीब हैं, हमें काम चाहिए। कुछ बोले, जंगल जाएगा तो सब जाएगा। अर्जुन के सामने पहली बड़ी परीक्षा थी। अर्जुन ने सीधे विरोध नहीं किया। वह शहर गया। उसने अधिकारियों से बात की। क्या कारखाना जंगल काटे बिना बन सकता है? उसने पूछा। उन्होंने कहा, अगर दूसरी जगह जमीन मिले तो संभव है। अर्जुन ने गांव के पास खाली पड़ी बंजर भूमि का सुझाव दिया। साथ ही उसने शर्त रखी, कारखाना पर्यावरण के नियमों का पालन करेगा। कुछ व्यापारी गुप्त रूप से जंगल की जमीन हथियाना चाहते थे। उन्होंने अफवाह फैलाई, अर्जुन विकास रोक रहा है। गांव में फिर मतभेद शुरू हुए। अर्जुन ने वही किया जो वीरन करता, सबूत इकट्ठा किए। उसने दिखाया कि व्यापारी अवैध कटाई की योजना बना रहे थे। जब सच्चाई सामने आई तो लोग फिर एकजुट हो गए। एक रात अर्जुन अकेला जंगल में बैठा था। हवा धीरे धीरे चल रही थी। पतों की सरसराहट में उसे जैसे वीरन की आवाज सुनाई दी। संघर्ष खत्म नहीं होते, हर पीढ़ी को अपनी परीक्षा देनी होती है। अर्जुन मुस्कुराया। उसे समझ आ गया, यह कहानी सिर्फ एक शिकारी की नहीं, हर उस इंसान की है जो बदलने की हिम्मत रखता है। गांव में एक उत्सव रखा गया। बच्चों ने पेड़ लगाए। महिलाओं ने जंगल संरक्षण का गीत गाया। पुरुषों ने पहरेदारी की नई योजना बनाई। अर्जुन ने सबके सामने कहा, हम विकास करेंगे, लेकिन प्रकृति के साथ। हम कमाएंगे, लेकिन भविष्य को बचाकर।